नमस्कार, मेरा नाम आलोक रतन है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आलोक RS वीडियोज़ में। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों के साथ बताएंगे कि हमारी जो आलू की खुदाई के बाद जो महत्वपूर्ण फसल है वो मक्का है। तो मक्का की ऐसी 5 प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं जो हम लोग प्रयोग करना चाहिए या हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो 5 प्रमुख प्रजातियों के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी रहेगी। तो थोड़ा बता देते हैं। आलू की खुदाई के बाद ये जो फसल रहती है, इसकी बुवाई हम फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर और मार्च के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। और यह जो मक्का रहती है, ये लगभग जो प्रजातियां हैं वो 100 से 110 दिन में पककर तैयार होती हैं। और इनका जो एवरेज सीड रेट रहता है वो 8 से 10 किलो तक का एवरेज रहता है। तो ये जो जानकारी थी वो कॉमन थी। अब मैं आपको जो इस मक्के में जो समस्या रहती है उसके बारे में बता देता हूँ। इस मक्के में 2 समस्याएं आती हैं। एक तो आपको जो समस्या रहती है खेत में आपके पानी सिंचाई का उचित प्रबंध हो, जिससे समय पे पानी लगे, मक्का सूखे ना। अगर मक्का का टेम्परेचर जब अधिक होता है तब अगर सिंचाई की कमी रह जाती है तो मक्के में दाना ना पड़ने की समस्या आ जाती है। दूसरी जो समस्या रहती है वो 2-3 सालों से प्रमुख समस्या बनती जा रही है। जो समस्या है, जो मक्का में एक सूड़ी लगती है, उसका नाम है फॉल आर्मीवर्म। तो इसके लिए आप लोग नीम ऑयल का प्रयोग शुरुआती पहले स्प्रे से करना शुरू कर दें तो आपके खेतों में जो फॉल आर्मीवर्म की समस्या है वो ना के बराबर आएगी। अगर आएगी भी थी तो आप स्प्रे से जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। तो ध्यान रखें नीम ऑयल का प्रयोग, और हो सके तो अच्छी कंपनी का, और 10,000 ppm का आपका 250 ml एकड़ के हिसाब से प्रयोग होगा। और बाकी के जैसे आपको 1500 ppm का मिल रहा है तो आधा लीटर, और 300 ppm का मिल रहा है तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को स्प्रे करना रहेगा। और आगे बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो हमारी 5 प्रजातियां हैं प्रमुख, उनके बारे में। तो 5वें नंबर पर जो प्रजाति है उसका नाम है श्रीकर सीड की मालिक। यह जो मक्का है ये श्रीकर सीड की है। ये हैदराबाद की कंपनी है और यह कंपनी पिछले 5 से 6 वर्षों में अच्छा कीर्तिमान मार्केट में स्थापित किया है। और हर ज़िले की प्रत्येक एक मार्केट में इसका लगभग 50 से 60% तक शेयर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में इसका कुछ शेयर मार्केट से कम हुआ है, क्योंकि इसकी जो पहले पैदावार आती थी उतनी पैदावार नहीं आ रही है। दूसरा क्या है कि इसकी जो भुट्टा आता है थोड़ा अन्य कंपनियों की मक्का से थोड़ा छोटा आता है। और यह जो मक्का है यह आपकी 100 से 110 दिन में पक के तैयार होती है। और दूसरा ये है कि इसकी जो पैदावार है वो आपकी मान के चलिए 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी मक्का पैदा होती है। और इस मक्का की खासियत ये है कि इसका जो दाना रहता है वो काफ़ी चमकदार रहता है और वजनदार रहता है। दूसरा क्या है कि इसका दाना गोल रहता है, सुडौल रहता है, जिससे आपका क्या है कि इस मक्का का थोड़ा जो वजन रहता है वो अधिक रहता है अन्य मक्काओं की अपेक्षा। और मैं आपको बता दूं, इस मक्का का जो शुरुआत में जो परिणाम मिले थे उतने अच्छे परिणाम अब नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस मक्का को मैंने 5वें नंबर पर रखा है। और इसकी जो पैदावार है वो हर जगह की अलग अलग है, लेकिन एवरेज जो है 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का रहता है। अब मैं आपको जो मक्का बताने वाला हूँ और 4थे नंबर पर जो मक्का है उसका नाम है कावेरी सीड का 5210। कावेरी सीड ये भारत की एक प्रतिष्ठित बीज कंपनी है। यह कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के सभी बीज आते हैं। और इस कंपनी की जो मक्का है 5210, यह मक्का का जो सीड रेट है थोड़ा ज़्यादा रहता है। मान के चलिए 9 किलो से 9.5 किलो तक का एकड़ का सीड रेट रहता है, क्योंकि इसका दाना जो रहता है तो बड़ा रहता है। और इस मक्का की मैं आपको खासियत बता दूं। पहले इस मक्का की जो खासियत है, एक तो भुट्टा लंबा आता है। दूसरा क्या है कि अन्य मक्काओं का जो वज़न है उससे इसका वज़न
काफ़ी अधिक रहता है। जैसे मान के चलिए अगर किसी मक्का का पैकेट में आपके में 45 किलो की भर्ती हो रही है और उसी पैकेट में अगर इस मक्का को भरेंगे तो 50 से 53-55 किलो तक, मतलब एक पैकेट में 7 से 10 किलो तक का अंतर आता है। अब मैं आपको बता दूं, यह जो मक्का है कावेरी सीड की, यह भी 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका जो प्रोडक्शन है, एवरेज यील्ड आती है, वो मैं आपको बता दूं 35 से 45 कुंटल तक की इसकी यील्ड रहती है। लेकिन क्या है कि यह मक्का थोड़ी महंगी रहती है मार्केट में, इस वजह से ये अपना जो एरिया है उसका बढ़ नहीं पा रहा है। जो किसान लगा चुके हैं वही किसान प्रयोग कर रहे हैं और इसका जो एरिया न बढ़ने का कारण है ये मक्का मार्केट में थोड़ी महंगी रहती है अन्य मक्काओं की अपेक्षा। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरे नंबर पर जो मक्का है उसके बारे में। तीसरे नंबर पर जो मक्का है इस सेगमेंट की, इस नंबर पर दो मक्का मैंने प्रजातियाँ रखी हैं। एक तो आपका कॉर्नटेक सिटी सीड का शहंशाह और दूसरा आपका हरलाल सीड की सिंगो। ये दोनों प्रजातियाँ लगभग सेम हैं और यह प्रजाति जो है इसका भी दाना थोड़ा छोटा होता है और गोल दाना आकार होता है। तो इसका जो सीड रेट होता है, अगर अच्छा आपका बुआई करने वाली मशीन है तो आपका 8 किलो में भी प्रति एकड़ का एवरेज आ जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक तो मक्का सीड रेट थोड़ा कम पड़ता है, दूसरा ये है कि इसका जो मार्केट का रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है और अन्य कंपनियों की मक्काओं की अपेक्षा। तो इससे अपना जो है 3 से 4 साल में इस मक्का ने काफ़ी तरक्की की है और अच्छे मार्केटों में अच्छी क्वांटिटी में ये अब बिकती है। अब मैं आपको बता दूं इस कंपनी की जो खासियत है, मैं आपको बता दूं इस कंपनी की जो मक्का है कटाई करने के बाद भी इसका चारा जो है थोड़ा हरा रहता है, जिसका प्रयोग आप हरा चारा के रूप में भी करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस कंपनी का वो मैं आपको बता दूं, सस्ते दाम पर ये अपने बीज प्रोवाइड कराती है। और ये दोनों मक्काएँ हरलाल सीड की सिंगो और आपकी सिटी सीड की शहंशाह, ये दोनों मक्का आज की डेट में हर मार्केट में ब्रांड है कि हर दुकान पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। दूसरा क्या है कि इस मक्का का जो पैदावार है वो अन्य मक्काओं की अपेक्षा अधिक है। इसकी जो हाईएस्ट पैदावार है वो आप मान के चलिए 45 कुंटल प्रति एकड़ तक की इसकी पैदावार है और एवरेज इसका अगर खेत में थोड़ा हल्का भी है तब भी इसकी जो पैदावार है 35 कुंटल तक आराम से आ जाती है। जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया कि पानी का उचित प्रबंध जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी पैदावार होगी। हम आपको बताने वाले हैं जो दूसरे नंबर पे हमने मक्का को रखा है, जो प्रजाति को रखा है उसका नाम है पायनियर कंपनी की ये मक्का है और 1899 इस प्रजाति का नाम है। 1899 जो हमारी मक्का है इसका दाना नाखून के बराबर काफ़ी बड़ा होता है और इसका जो भुट्टा आता है वो काफ़ी लंबा आता है। और पायनियर जो कंपनी है एक बहुत ही प्रतिष्ठित बीज कंपनी है। इसका मक्का, बाजरा, सरसों सभी चीज़ें ब्लैक में बिकती हैं, लेकिन इसकी मक्का अब ब्लैक में नहीं बिकती है। पहले पायनियर कंपनी के बीज अधिक मात्रा में बिकते थे, लेकिन अन्य कंपनियों के बीज अब अच्छे निकलने लगे हैं तो लोगों ने अपना रेट की अपेक्षा और इसका जो सीड रेट है थोड़ा अधिक रहता है। 1 किलो 800 ग्राम प्रति बीघा, मतलब 9 से 9.5 किलो का आपका एवरेज रहता है। उसकी वजह से कुछ आपका इसमें एक समस्या आती है, अगर लास्ट में बरसात हो जाती है थोड़ी अधिक तो इसका पूरा भट्टा खुल जाता है अपने आप, जिससे क्या है कि मक्के की जो क्वालिटी रहती है दाने की वो अच्छी नहीं आ पाती है। इस वजह से लोगों ने इसको कम कर दिया है, लेकिन इसका भी मार्केट में माल बिकता है और अच्छी मात्रा में कई मंडियां हैं जो वहाँ पे 30 से 40% तक का शेयर मार्केट को कवर किया हुआ है आज भी। लेकिन क्या है कि इसकी जो मक्का है सबसे महंगी मक्का मान लो आप, पूरे प्रजातियों जो 5 प्रजातियाँ उनमें सबसे महंगी ये मक्का रहेगी। दूसरा इसका सीड रेट अधिक रहता है। तीसरा क्या है कि ये बरसात अगर अधिक हो जाए तो इसका पूरा भुट्टा खुल जाता है, जिससे क्या है कि जो क्वालिटी नहीं आ पाती है दाने की। लेकिन क्या है कि इसका जो दाना रहता है काफ़ी बड़ा रहता है
और जो इसकी दाने में शाइनिंग नहीं आती है, थोड़ा डल रहता है। इसके कारण जो मार्केट का भाव है वो यह मक्का नहीं दे पाती है। दूसरा इसका मैं आपको बता दूं, पैदावार में ये मक्का पांचों मक्का में सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। इसकी अधिकतम पैदावार 48 कुंटल प्रति एकड़ तक निकली है। लेकिन क्या है कि इसकी जो दाने की क्वालिटी है उसकी वजह से किसान इसका कम लगाते हैं, या लगाते हैं तो वही लगाते हैं जिनकी समय पे कट जाती है। अर्ली स्टेज में इसकी जो पैदावार आती है वो 45 से 48 कुंटल प्रति एकड़ तक की आ जाती है, लेकिन इसका जो एवरेज रहता है वो 35 से 45 के बीच में आपको एवरेज मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 1899 मक्का है इसका दाना काफ़ी बड़ा रहता है, और इसके जो भुट्टे की लाइन होती है उसमें दाने की संख्या थोड़ी कम होती है। अगर आप अन्य किसी कंपनी की मक्का लगा रहे हो तो उसमें 18 से 20 लाइन होंगी, और इस मक्का में 16 से 18 लाइन होंगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मक्का को लगा रहे हैं तो इसकी थोड़ी देखभाल ज़्यादा करें, और आप इस मक्का को समय से काट लें। पकने के बाद खड़ा ना रहने दें, क्योंकि जो बरसात वाली जो आपको मैंने समस्या बताई वो इसमें रहती है। हम आपको बताते हैं, जो पहले नंबर पर मैंने मक्का रखा है उसका नाम है बायर कंपनी का 9108 प्लस। 9108 जो प्लस मक्का है, यह मक्का पूरे भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली मक्का है। यह मक्का आपको प्रत्येक मार्केट में उपलब्ध रहती है। और दूसरा क्या है कि इस मार्केट में ये अपनी पकड़ पिछले 10 वर्षों से बनाई हुई है, और लगातार इसका प्रोडक्शन स्थिर है। इस वजह से किसान का जो विश्वास है आज भी 9108 प्लस पर है। और बायर कंपनी की होने के वजह से पहले मोनसेंटो देती थी, लेकिन मोनसेंटो को बायर ने खरीद लिया है, तो अब ये बायर कंपनी दे रही है। तो बायर कंपनी का जो भरोसा है किसानों के प्रति वो बना हुआ है। इस वजह से यह मक्का सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली मक्का है। और इसका जो सीड रेट है, आपको 8 से 9 किलो में आपका बड़े आराम से आपका 1 एकड़ खेत हो जाता है। और मार्केट में जो इसका रेट रहता है वो भी ज़्यादा अधिक नहीं रहता है, मीडियम रेट रहता है। इसी वजह से ये किसानों की अपनी पकड़ बनाई हुई है, और आज भी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मक्का है। और यह जो मक्का है यह भी आपकी 100 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। और इसको अगर फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगा दिया जाए तो कम से कम आपकी 45 कुंटल मक्का का एवरेज आएगा। लेकिन क्या है कि अगर हम लेट भी लगाते हैं तब भी इसका मक्का का जो एवरेज है 35 से 40 कुंटल का बड़े आराम से हमको मिल जाता है। और इस मक्के में जो हमारी एक समस्या है पानी को लेकर, अगर इसमें पानी 1-2 दिन लेट भी हो जाता है तब भी ये मक्का की पूरी पैदावार आती है।